नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या कर दिया है, खात्मा कर दिया है और उसको हम लोग खत्म करके यानी उस पर हम लोग विजय प्राप्त करके अब किस पर चल पड़े हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारा डेली का एक काम है कि हम जब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक अच्छी और शानदार लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आपको क्या करता है, पढ़ने के प्रति आपको ऊर्जा देता है और आपको क्या कर रहा है, संघर्ष के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए आज की वो ऊर्जा लाइन क्या है जो आपको क्या करेगी, ऊर्जावान बनाएगी कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। गौर करिए क्या बोला है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी आप अपने अंदर छोटा छोटा बदलाव लाइए। देखिए किसी के अंदर एकाएक बदलाव नहीं आता है, ये बात तो तय है। ठीक है कि आप छोटा छोटा बदलाव करिए, फिर आपको खुद महसूस होगा। ठीक है, जैसे कि आप क्या है 1 घंटा पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या करिए उसमें इजाफा करिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बदलाव कीजिए। एकाएक नहीं कि आप 1 घंटे के बाद बावजूद 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा दोस्त, बेहाई वाली होगी तब। देखिए छोटा छोटा जो बदलाव होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपने अंदर वही लाइए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मज़े मज़े से आप क्लास को अटेंड करिए और सभी लोगों के, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी क्लास को शेयर करिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या शुरू करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो क्या हो, जो लगातार चल रहा है। क्या? जो लगातार चलता हो या फिर लगातार चल रहा है। यानी जैसे राम खाना खा रहा है तो राम क्या है, राम देखिए कार्य क्या है इसमें, राम का कार्य क्या है, जारी है। यानी राम खाना खा रहा है तो राम का कार्य क्या है इस समय, वो जारी है कार्य। जैसे मैंने बोला आकाश मैच खेल रहा है। अब देखिए आकाश क्या है, आकाश का कार्य क्या है, वो तो खेल रहा है पर उसका कार्य देखिए अभी जारी है, वर्तमान में क्या है, वो कार्य अभी चल रहा है। यानी आकाश मैच खेल रहा है, यानी बात इसमें यही तय है कि आकाश मैच अभी जो है वर्तमान में आकाश मैच खेल रहा है, यानी कार्य क्या है, जारी है। वर्तमान में कार्य क्या रहता है, जारी रहता है। तो वही हमने बोला कि ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान का मतलब प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान में अभी चल रहा है। क्या है? अभी चल रहा है। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी कार्य क्या रहता है इसमें, जारी रहता है। राम खाना खा रहा है मतलब राम खाना भी खा रहा है, वर्तमान में क्या है, वो कार्य अभी जारी है। यानी उसके खाने की प्रक्रिया क्या है, अभी जारी है। तो वही बात लिखा है कि ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान में क्या रहता है, वर्तमान में अभी चल रहा है। क्या है? वर्तमान में अभी क्या है, वो कार्य चल रहा है। तो इसमें कुछ पीएचडी नहीं करना आपको, बस ये जान लेना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखिए होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान में भी क्या है, चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई पीएचडी हासिल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसका पहचान। समझिए क्या पहचान। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा था कि हिंदी के सारे वाक्य में क्या है, अगर ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसी प्रकार इसका भी कुछ पहचान होगा कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके पहचानने का तरीका देखिए यहाँ पर। इसके पहचानने का तरीका वो है कि हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में क्या आएगा, जिनके अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द
आते हैं। देखिए अगर आपको पहचान अच्छे से पता रहेगा, जब तक देखिए जब आप सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पहचान जरूरी है आना। अगर आपको पहचान आ रहा है तो अगर आप उसका पहचान कर पा रहे हैं तब तो बहुत सही है, तब तो बहुत सही है। अब देखिए हमने क्या कहा कि हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में क्या रहा है आ गया, या फिर रही है आ गया, या फिर रहे हैं आ गया, या फिर रहा हूँ आ गया, तो क्या होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको देखिए मैं एक बात बता दूं कि आपको जब तक आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको लास्ट में मिल जाता है क्या है, अगर आपको लास्ट में मिल जाता है तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की। कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके अंत में क्या मिल जाए, है। सेंटेंस लिखा हुआ है उसके अंत में मिल जाए है, तो समझ जाइए वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट डिफिनिट नहीं बोला मैंने सिर्फ बोला प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचान करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको लास्ट में ये याद रखना है कि उसके लास्ट में जो आता है, देखिए प्रेजेंट डिफिनिट में होता है ता था, तो आपको इतना याद रखना है उसके लास्ट में था ज़्यादातर आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी आता है। तो वो सब आगे हम पढ़ेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। फिलहाल ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नज़रों को इस पर एकदम जमाए रखिए, ठीक दोस्तों। हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे चलूँ, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक बिल्कुल। क्या यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो इसमें समझने लायक क्या था कि बस इसमें क्या होता है, क्या वर्तमान में चलता रहता है, जारी रहता है, और बाकी इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इरेज मतलब मिटा देते हैं। अब देखिए आपको पता है कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भुलाइएगा मत कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यानी आपको याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम, आर। क्या होता है, इज, एम, आर। देखिए हम लोग इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। तो पहला भाग है हमारा अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव, ये है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आपको पता है कि क्या करता है, ये हमको सूचना देता है। क्या करता है, सूचना देता है, और बिल्कुल सीधी सूचना देता है, नहीं हमको क्या करता है, सकारात्मक सूचना देता है। अब देखिए बिना स्ट्रक्चर के कुछ नहीं होने वाला, बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्यार से समझिए। सबसे पहले हमारा रहेगा सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब लिखें यहाँ पर, चाहे तो लिख दें इज, एम, आर। अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, या तो फिर इज या फिर एम या फिर आर। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कोई अदर वर्ड आता है तो उसको लास्ट में लिख देते हैं। अब देखिए समझिए, ये वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना पड़ता है, आईएनजी, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं ना, उसको सही भाषा में अगर कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके साथ हमको क्या जोड़ना रहता है, आईएनजी जोड़ना रहता है। और एक बात और सुन लीजिए कि अगर हमको रहा है, रही है अगर मिल जाए, हिंदी के सारे वाक्य हमको चाहे पास्ट में मिले
चाहे हमको फ्यूचर में मिले वो चाहे हमको प्रेजेंट में मिले, हमको हमेशा उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करना है। मतलब अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है कि जिसके बारे में बात करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है? जो हमारे सेंटेंस को सुचारू रूप से चलाने या उसको व्यवस्थित तरीके से बैठाने के लिए किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो कि है इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, क्रिया होता है। ऑब्जेक्ट पता करने का दो तरीका आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। ठीक, अब देखिए मैंने बोला अगर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट अगर क्या है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। अब आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन हो सकते हैं? मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं ई, सी, इट, या फिर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक, यानी कोई नेम, यानी ही आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, या फिर सब्जेक्ट सी आ गया, या फिर सब्जेक्ट इट आ गया, या फिर कोई नेम आ गया, तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद में अगला इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो इसका हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, यानी इसका यूज तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। अब देखिए आगे देखिए अच्छे से। अब देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या यूज होगा? इज का यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। यानी क्या बात हुई? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। और देखिए मोस्टली जो होते हैं प्लूरल कौन कौन से जो हमारे ज़्यादातर आते हैं वो होते हैं वी, यू, दे हो गए हैं, और एक चिल्ड्रेन आता है। क्या आता है? चिल्ड्रेन आता है। और जो पीपल होता है वो भी क्या होता है? हमारा बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पर आपने आई क्यों नहीं लिखा? आई क्यों नहीं लिखा? तो एक बात जान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का यूज होता है। क्या यूज होता है? आई के साथ एम का यूज होता है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। क्या बताया मैंने कि अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो हम आर का यूज करेंगे। वी आ गया सब्जेक्ट, यू आ गया सब्जेक्ट, या फिर दे आ गया, फिर चिल्ड्रेन आ गया, फिर पीपल आ गया, तो वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? बहुवचन। और जब बहुवचन आएगा सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट करिए। एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। बस आप एक काम करिए, क्लास को पूरा दौड़ा दीजिए। ठीक है, हंगामा करा दीजिए पूरा। देखिए आप लोग शेयर करेंगे तो हमको भी थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो बिल्कुल करिए। जब आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा ऊर्जा मिलता है। हमको ये लगता है कि आप जो हम आपको समझा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
तीसरा हमने कहा इसमें जो होता है पीसी मतलब आप लोग समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोला मैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम का यूज होता है। अब देखिए, अब तीनों बात आपको समझ में आ गया। इज कब यूज होगा? इज तब यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? एक वचन होगा। एम कब यूज होगा? आई के साथ एम का यूज होगा, यानी जहां भी मैं आ जाए वहां पर हेल्पिंग और यूज होगा आई। क्या यूज होगा? सॉरी, जहां भी मैं आ जाए वहां पर हेल्पिंग और एम का यूज होगा, आई का यूज होगा। भैया आई तो सब्जेक्ट है ना, आई क्या है? आई तो सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी जहां भी सिंगुलर आ गया तो इज यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, जहां भी मैं आ गया तो एम यूज होगा। अगर जहां भी क्या आ गया, जहां भी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन आ गया तो वहां पर हेल्पिंग यूज होगा आर। क्या यूज होगा? आर। तो ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। उसके बाद मैं इसका क्या करवाता हूँ, एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद क्या मैं तो कह सकता हूँ पूरा खुलकर कि आप लोग इसको अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ करिए, ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ इसको आप लोग भी करते चलिए। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो? रेडियो कौन सुन रहा है? वाह। और देखिए, अगर रेडियो सुन रहा है तो क्या लड़का होता? अब यहाँ पर रेडियो सुन रही है ना, तो कौन सुनेगी? लड़की सुनेगी। क्या सुन रही है तो लड़की, अगर सुन रहा है तो लड़का होता। अब देखिए, वह सुन रही है तो लड़की है, तो क्या सब्जेक्ट हो गया? सी। अब देखिए, वह हमने आपको बताया एक वचन है, वह क्या है? एक वचन है, तो हेल्पिंग और क्या यूज होगा? इज। ये खत्म, सी इज। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिए, वह क्या है? वर्ब क्या है? सुनना। यानी वह का क्या कार्य, वह क्या कार्य कर रही है? वह सुनने का कार्य कर रही है। लिसन मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। तो लिसन का मतलब तो होता है सुनना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी लिसन के साथ हमको लगाना पड़ेगा आईएनजी। सी इज। अब देखिए, लिसन यही होता है। अब हमको क्या लगाना है? आईएनजी। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग। सी इज लिसनिंग। क्या सुन रही है? रेडियो। सी इज लिसनिंग रेडियो टू द रेडियो। किस क्या होगा? टू द रेडियो। सी इज लिसनिंग टू द रेडियो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे, देखिए, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। रहा है, रही है गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए, मैदान में कौन दौड़ रहे हैं? वे लोग। सब्जेक्ट ये हो गया, दे हो गया। क्या हो गया? दे। अभी आपको मैंने बताया कि दे क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। और जब ये बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? आर। दे आर। वे क्या कर रहे हैं? दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। वर्ब क्या है? दौड़ना। देखिए, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रनिंग। क्योंकि हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। रन तो फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हमको एनजी चाहिए तो हमने आईएनजी लगा दिया। दे आर रनिंग। कहाँ दौड़ रहे हैं? मैदान में। इन द फील्ड। अब देखिए आगे, देखिए, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। रहा है, रही आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कक्षा में शोर कौन मचा रहे हैं? बच्चे। और बच्चे आपको पता है बहुवचन होते हैं, ये लिख दिया हमने चिल्ड्रेन। अब आपको पता है बच्चे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। चिल्ड्रेन आर। अब देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। शोर मचाने का होता है मेकिंग ए नॉइज। क्या होता है? मेकिंग ए नॉइज। चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। मेक ए नॉइज होता है, लेकिन हमको मेकिंग लगाना है क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं? कक्षा में। इन द क्लास। इसको देखिए, कुछ भी कठिन नहीं है, सब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। स्ट्रक्चर देखिए, इसलिए आज मैं लिख कर आया, स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ बनाया है। आप लोग भी स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए इसको आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल लाता हूँ। अब देखिए, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब उसके आगे चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रहा है, रही आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल अच्छे से सुनिए बस अब लड़की देखिए क्या है? लड़के अपने कमरे में सो रहे हैं। अब लड़की देखिए क्या है?
लड़के बहुवचन है, एक लड़के की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कई लड़के की बात हो रही, क्या है बहुवचन है। अब देखिए बहुवचन है तो आर यूज होगा हेल्पिंग, द बॉयज हेल्पिंग क्या यूज होगा आर, द बॉयज आर। लड़के क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन आपको क्या लगाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी। द बॉयज आर स्लीपिंग, कहाँ सो रहे हैं, अपने कमरे में, लड़के हैं अपने कमरे में सो रहे हैं तो इन हिज रूम, इन हिज रूम। द बॉयज आर स्लीपिंग इन हिज रूम, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए। आज वर्षा हो रही है, देखिए जब भी आज वर्षा हो रही है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा होगी, जब भी वर्षा से शुरुआत हो ना आपको सबसे पहले लगाना है इट, क्या लगाना है इट। अब आपको पता है ही सी इट एक वचन होता है, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा, इट इज। अब देखिए आज क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आज का मतलब टुडे, आज का मतलब टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। अब देखिए आंचल और मीनाक्षी, आंचल और चांदनी मीनाक्षी की मदद कर रही है। देखिए अच्छे से सेंटेंस को समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो नामों को और से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अब देखिए तो क्या हुआ, आंचल एंड चांदनी, आंचल और चांदनी क्या जब भी दो नामों को आर से जोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल। प्लूरल का मतलब हेल्प यूज होगा आर, क्या यूज होगा आर। आंचल एंड चांदनी आर, ये दोनों क्या कर रही हैं, मदद कर रही है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, क्योंकि रहा है रही है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। और किसकी मदद कर रही है, मीनाक्षी की, तो हेल्पिंग मीनाक्षी। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। हमने क्या कहा, जब भी दो नाम हो तो और से हो जाते हैं बहुवचन, आंचल एंड चांदनी। देखिए जब बहुवचन हो गया तो हेल्पिंग और आर हो गया, ये दोनों क्या कर रही है, मदद कर रही है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, हमने हेल्पिंग कर दिया। उसके बाद किसकी मदद कर रही हैं, मीनाक्षी की, हेल्पिंग मीनाक्षी। आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद में आपको तो इसके आगे के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सा टेंस है। अब देखिए रहा है, रही है, आ गया तो समझ जाइए क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। अब देखिए वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट, SCINTISTE। अब देखिए वैज्ञानिक क्या है, एक वैज्ञानिक तो खोज नहीं करेगा, उसके पीछे कई वैज्ञानिक होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। और जब बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आर, ये हो गया आर। अब देखिए क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, ये कर रहे हैं खोज कर रहे हैं, यानी सर्च कर रहे हैं। अब देखिए सर्च होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सर्चिंग। क्या हो जाएगा, सर्चिंग। साइंटिस्ट आर सर्चिंग, क्या कर रहे हैं, कोरोना किसकी खोज कर रही हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन की। साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस वैक्सीन। बस कुछ भी नहीं था, ठीक। अब आगे देखिए, श्याम अपनी गलती मान रहा है रही है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब श्याम क्या है, एक वचन है, क्या है, श्याम क्या है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। श्याम क्या कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, तो श्याम इज एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग क्यों लगाया, क्योंकि हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। श्याम इज एक्सेप्टिंग हिज, श्याम इज एक्सेप्टिंग हिज, श्याम अपनी गलती मान रहा है, श्याम इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। मिस्टेक भूल गया था, ठीक है, याद आ गया। श्याम देखिए, श्याम क्या कर रहा है, गलती मान रहा है। श्याम इज मानना का होता है एक्सेप्टिंग, ये गलती क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अपनी गलती, अगर लड़का है, अगर यहाँ पर लड़का है तो हिज लगाएंगे, अगर यहाँ पर लड़की होती तो क्या लगाते, हर लगाते, अगर यहाँ पर हम होते तो आवर लगाते, ठीक। ये सब आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अब देखिए पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस
पुलिस जो होती है वो होती है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और जब पुलिस एक वचन होता है तो हेल्पिंग यूज होगा इज। पुलिस इज। पुलिस क्या कर रही है? पकड़ रही है। किसको पकड़ रही है? चोर को। पुलिस इज कैच। कैच। कैच तो छोड़ दे नहीं, क्योंकि हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। बस एक चीज याद रखिए, जब भी जहाँ चाहे जो भी टेंस हो, अगर रहा है, रही है, दिख जाए, तो वहाँ पर वर्ब जो होगा वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। पुलिस इज कैचिंग। किसको पकड़ रही है? चोर को। पुलिस इज कैचिंग द थीफ। ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो आप लोग अपने से भी कोशिश करिए। अगर आप लोग इसको एक बार अच्छे से तो समझ रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आप लोग क्या करिए, अलग से क्वेश्चन लीजिए या फिर इसी क्वेश्चन को क्या करिए, दोबारा रफ में अपने से करने की कोशिश करेंगे। जब अपने से कोशिश करेंगे तो आपको एक क्या होगा, जो थोड़ा मोड़ा यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, जब आप अपने से कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर लिख कर अपने से करेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल मस्त रहिए और अच्छे से क्लास को शेयर करिए और देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, बाय बाय।